बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि मर्दाना कमज़ोरी क्यों होती है, मर्दाना कमज़ोरी की असल वजूहात क्या है और इसका इलाज, एहतियात के साथ साथ परहेज़ और ग़िज़ा का भी जिक्र करूँगा और पूरी कोशिश करूँगा आज की नौजवान नस्ल को भरपूर रहनुमाई फराहम करूँ। मर्दाना कमज़ोरी दो तरह से होती है। सबसे पहले हम अपने आप को बीमार और कमज़ोर समझना शुरू कर देते हैं। हम ज़हनी तौर पर तस्लीम कर लेते हैं कि हम मर्दाना कमज़ोरी में मुब्तला हैं। मतलब मर्दाना कमज़ोरी का कि हमारे ज़हन से तल्लक है। दूसरी वजह मर्दाना कमज़ोरी का हमारे जिस्म से तल्लक है। जिस्म जिसकी हिफाजत ही नहीं करते और ना ही जिस्म की मुनासिब देखभाल करते हैं। मुनासिब ग़िज़ा नहीं खाते, तली हुई ग़िज़ा का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, होटलों से खाना खाते हैं, जिससे हमारा मैदा कमज़ोर और ख़राब हो जाता है। और नाज़रीन, जब हमारा मैदा ख़राब हो जाए हमें जिस्मानी कमज़ोरी लाक हो जाती है। अगर आपको जिस्मानी कमज़ोरी है तो यकीनन आपको मर्दाना कमज़ोरी भी ज़रूर होगी। कुछ लोग मैदे की प्रॉब्लम ना हो तो भी मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हो सकते हैं। इसका ताल्लुक ज़हन से है। ज़हन में एक्सेप्ट कर लिया हो कि मुझे मर्दाना कमज़ोरी है और मैं बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकता। ज़हन में ये सोच मुख्तलिफ वजूहात से बेदार होती है। मसलन इंटरनेट पर फाहिश वीडियो देखना, बदनज़री करना, मुजज़नी करना वगैरह। नाज़रीन, ये सब इस्लाम में जायज़ नहीं है। इस्लाम ने हमें इन कभी चीज़ों से मना करते हुए इसे हराम करार दिया है। औरों को देखकर गलत ख्याल रखना भी बहुत बुरी बात है। नाज़रीन, अब मैं आपको मर्दाना कमज़ोरी और जिनसी मसाइल के बारे में बताता हूँ। मसलन सूरत अंजाल, उज़त रासल की सख्ती में कमी, मनी का पतला होना, हम बिस्तरी करने को दिल ना करना, औरत के करीब आते ही अंजाल हो जाना, मनी के कतरों का बहना और औरत से बातें करते हुए अंजाल के करीब हो जाना। नाज़रीन, मर्दाना कमज़ोरी दो किस्म की होती है। नंबर एक, बैरूनी मर्दाना कमज़ोरी। नंबर दो, अंदरूनी मर्दाना कमज़ोरी। बैरूनी मर्दाना कमज़ोरी ये बज़ाहिर कमज़ोरी है जिसको बज़ाहिर देख सकते हैं, जैसे उसे खास के तनाव में ना आना, यानी उज़त रासल का खड़ा ना होना, उज़त रासल का साइज ठीक ना होना, उसे खास कर ढीलापन, उसे खास का पतलापन, उज़त रासल का छोटापन, उसे खास की कजी, कुत्ताई, उज़त रासल की बारीकी, उज़त रासल की नाहमवारी, उज़त रासल का टेढ़ापन और उसे खास का मस्कुलर फ्रैक्चर। इसी तरह नाज़रीन, उज़त रासल का पैरालाइज हो जाना, उसे खास का जड़ से कमज़ोर होना, उसे खास के दरमियान में रिंग बन जाना जैसी खराबियाँ शामिल है। ये तमाम बैरूनी कमज़ोरी की अलामात हैं। नाज़रीन, अब मैं आपको वो आदात बताता हूँ जिनको तर्क करने से मर्दाना कमज़ोरी से निजात मिल सकती है। मसलन गर्म पानी से नहाना। सर्दियों में हम गर्म पानी से नहाते हैं, बल्कि कुछ लोग ज़्यादा गर्म पानी से नहाते हैं। गर्म पानी में हमारे टेस्टिकल के लिए बहुत नुकसानदेह है। हमारे टेस्टिकल मादा मनी में पाए जाने वाले स्पर्म बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। एक तहकीक के बाद ये बात सामने आई है, अगर 10 से 15 मिनट तक टेस्टिकल को गर्म पानी में रखा जाए तो स्पर्म की पैदावार होने की रफ्तार बहुत सुस्त पड़ जाती है और ये सूरत हाल बहुत ही लंबे अरसे तक बरकरार रखी जा सकती है। गर्म पानी से मुतासर होने वाले स्पर्म को अच्छी और सेहतमंद हालत में लाने के लिए 3 से 4 माह लग सकते हैं। इसकी एक मिसाल ये भी है कि हमें जब बुखार होता है तो हमारे जिस्म का दर्जा हरारत काफ़ी बढ़ जाता है। उस बढ़े हुए दर्जा हरारत से स्पर्म पैदावार में तकरीबन 30% तक कमी आ जाती है। यहाँ मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप जब भी नहाएं तो पानी बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, बल्कि इतना गर्म हो कि आपको सर्दी न लगे। इसी तरह आप अपने स्पर्म की हिफाजत कर सकते हैं। इसी तरह नींद की कमी। अगर दोस्तों आप बहुत ज़्यादा मसरूफ ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और आप अपनी नींद पूरी नहीं कर रहे, और ये आदत भी आपकी मर्दाना ताकत कम कर देती है, क्योंकि हमारे जिस्म में सबसे ज़्यादा स्पर्म का इजाफा रात के वक्त होता है जब हम सो रहे होते हैं। इसी वजह से भरपूर नींद दूसरे दिन बहुत ज़्यादा ताकत और जिनसी क़ुव्वत फराहम करती है। हमारे असाब पूरी तरह से हमारे काबू में होते हैं और हमारी सेक्स लाइफ भी भरपूर होती है। नींद कम लेने से हमारे जिस्म में मर्दाना ताकत कम हो जाती है और हमारे असाब थके रहते हैं, जिसकी वजह से बवक्त ज़रूरत उसे खास में तनाव और इंतशार पूरी तरह से नहीं आ पाता, और अगर आ भी जाए तो ज़्यादा वक्त तक नहीं रहता, बल्कि सेक्स के दौरान ही उसे तनासल के तनाव में बहुत हद तक कमी आ जाती है, यानी ढीलापन होता है और हमारे थके हुए असाब भारी तनाव को बरकरार नहीं रख सकते, जिसकी वजह से इंतहाई शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। शराब, सिगरेट। दोस्तों, शराब और सिगरेट नोशी का इस्तेमाल शुरू से ही सेहत और मर्दाना ताकत का दुश्मन है। इन चीज़ों का इस्तेमाल करने से हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ जाती है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से हमारे खून की नालियाँ सिकुड़ना शुरू होती हैं, जिससे उसे खास में खून का बहाव कम पहुँचता है और उसे खास में तनाव नहीं आता है। इन दोनों चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल स्पर्म की कमी, तनाव की कमी, मर्दाना टाइमिंग में बहुत ज़्यादा कमी का बायस बनता है।
शराब और दूसरी तरह की कबीर चीज़ों का इस्तेमाल हमारे दिमाग में पैदा होने वाली जिनसी ख्वाहिश को कम करता है और बल्कि आहिस्ता आहिस्ता अल्कोहल हमारे दिमाग और रोज़े खास के रब्ते को मुतासर करता है, जिसकी वजह से दिमाग और रोज़े तनासुल की तरफ से सेक्स करने के सिग्नल नहीं भेजता या कम भेजता है, जिसकी वजह से मर्दाना कमजोरी का सामना करना पड़ता है। जंक फूड, मर्दाना कमजोरी आजकल मसरूफ जिंदगी की वजह से बाहर का तला हुआ तेज मसाले जात से बना हुआ खाना आम सी बात है। बहुत सारे लोग इस जंक फूड के बगैर जीने का तस्वर भी नहीं कर सकते। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा मर्दाना ताकत को मुतासर करने वाली चीज यही जंक फूड है। जंक फूड में कोला, पेप्सी, सोडा, मैदे से बनी हुई अशिया, फ्राई किए हुए स्नैक्स, पिज्जा और समोसे वगैरह शामिल हैं, क्योंकि इन तमाम चीज़ों में चर्बी के पैदा करने वाले तमाम खुसूसियात मौजूद होती हैं। इसलिए इन चीज़ों का इस्तेमाल ख़त्म करके इनकी जगह सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां, फ्रूट, सलाद और छोटे गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। इसी तरह परेशानी और सेक्स लाइफ मर्दाना कमजोरी को बुरी तरह मुतासर करती है। इसी तरह परेशानी और सेक्स लाइफ मर्दाना ताकत को बुरी तरह मुतासर करती है। मर्दाना ताकत को बुरी तरह मुतासर करने वाली वजूहात में से एक बहुत बड़ी वजह स्ट्रेस यानी फिक्रमंदी और परेशानी है। आजकल सबकी जिंदगी मुश्किल से भरी हुई है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हर तरह की उम्र में कोई न कोई परेशानी और फिक्रमंदी लगी रहती है। एक तहकीक के मुताबिक ये बात साबित हो चुकी है, जो लोग अपनी जिंदगी में ज्यादा खुश मिजाज होते हैं और खुद को जिस्मानी मशक्कत में मसरूफ होते हैं, ऐसे अफराद को जिनसी मसाइल का सामना बहुत कम करना पड़ता है। वो जब भी सेक्स करते हैं तो इसमें कामयाब होते हैं और ऐसे लोग लंबे अरसे तक सेक्स लाइफ का मजा लेते हैं। इसके बरअक्स जो लोग सुस्त रहते हैं, जिस्मानी मशक्कत भी नहीं करते, तो ऐसे लोगों को सेक्स लाइफ बहुत बुरी और बदमजा होती है। ऐसे लोग हमेशा ही किसी न किसी सेक्स मसाइल में मुब्तला रहते हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए अपनी जिंदगी से जुड़े मसाइल का खुशी से सामना करें और अपने आप को ज्यादा से ज्यादा खुश रखने की कोशिश करें और साथ ही अपनी ग़िज़ा का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखें। बुरी आदत, बुरी ग़िज़ाओं को छोड़कर सादा और अच्छी ग़िज़ा इस्तेमाल करें। रोजाना कम अज कम 20 से 30 मिनट तक हल्की फुल्की वर्जिश जरूर किया करें। मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स, दोस्तों मुसलसल मेडिसिन भी मर्दाना कमजोरी का बायस बनती है। मुसलसल मेडिसिन लेने से भी जिस्म पर साइड इफेक्ट के साथ की वजह से बांझपन भी हो जाता है। शुगर का मरीज भी इंसुलिन मुसलसल इस्तेमाल करता है, जिससे मरीज में मर्दाना कमजोरी हो जाती है। नाज़रीन, ये थी वो चीजें जिनको तर्क करने से आप मर्दाना कमजोरी से बच सकते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कि ऐसी हालत में कौन सी खुराक इस्तेमाल करें और किन चीजों से परहेज करें इनके लिए बेहतर है। जैसा कहते हैं ग़िज़ा परहेज अज़ाले माज में बहुत मामूल होते हैं। ज्यादा गर्म ग़िज़ाओं मसलन मछली, चाय, काफी, शराब, तंबाकू नोशी, सिगरेट वगैरह से परहेज करें। इसके अलावा तेल, तुलसी, गुड़, ज्यादा सुर्ख मिर्ची वाली ग़िज़ाएं इस्तेमाल ना करें। ग़िज़ा में छोटा गोश्त, कद्दू, टिंडे, खुरफे का साग, पालक, मूली, गाजर, शलजम, ड्राई फ्रूट और हर किस्म के फ्रूट इस्तेमाल करें। अब मैं अपने नाज़रीन को एहतियाती तदबीर बताता चलूँ जिस पर अमल करके मर्दाना कमजोरी से जैसे मर्द से बचा जा सकता है। मसलन गंदे ख्यालात, मुजनी, गंदी फिल्में देखना बिल्कुल तर्क कर दें। ताज़ा सब्जियाँ और फल लाज़मी इस्तेमाल करें। अगर हमारी नौजवान नस्ल इन हिदायत पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह मर्दाना कमजोरी जैसे मर्द से दूर रहेंगे। मर्दाना कमजोरी में शामिल वो तमाम बीमारियां जैसे जरियान, इतलाम, सूरतंजाल, ज़कावत, मुजनी, इसके अलावा उसे खास सी खराबियाँ मसलन उसे खास का ढीलापन, उसे खास का पतलापन, उसे खास का छोटापन, उसे खास सी कज्जी, उसे खास सी कुताई, इसी ना उसे तरासर की नाहमारी, उसे खास का टेढ़ापन, उसे खास का मस्कुलर फ्रैक्चर और उसे खास का पैरालाइज हो जाना, उसे खास का जड़ से कमजोर हो जाना, उसे खास के दरमियान में रिंग सा बन जाना, उसे खास की कज्जी कुताई के लिए। इसी तरह मर्दाना टाइमिंग, ड्यूरेशन यानी सेमी और तरासर का ढीलापन यानी सेमी इरेक्शन जैसी इन तमाम जिनसी इमराज बशमूल मर्दाना कमजोरी के इलाज में बेहतरीन इंतखाब कुदरती यानी तिबी तरीके का इलाज है, जो कमजोर और सदाबहार जवानी के ख्वाहिशमंद मर्दों के लिए एक काबिल एतमाद और हर्बल तरीके इलाज है। सबसे ज्यादा अहमियत भी कुदरती तरीके इलाज को हासिल है। इसके अलावा गैर मरीज दवा के इस्तेमाल से लोग मजीद अमराज का शिकार होने लगते हैं। यही वजह है कि ख्वातीन हज़रात अपने जिनसी और पेचीदा और पोशीदा अमराज के इलाज के लिए और जिंदगी की लज्जतों से लुत्फ अंदोज होने के लिए हर्बल यानी कुदरती तरीके इलाज पर ज्यादा भरोसा करते हैं। हमारे इदारे के डॉक्टर्स, हुक्मा, साइंसदानों, फार्मासिस्ट और तिब्बी माहिरीन की टीम ने मर्ज के असल असबाब को मद्देनजर रखते हुए कदीम और जदीद तिब्बी तहकीक के निचोड़ और अपने तवील तिब्बी मुशाहदात की रोशनी में मुख्तलिफ कुदरती जड़ी बूटियों पर रिसर्च करके मर्दाना कमजोरी का महफूज और मौसर तरीका इलाज और ज़हनी व जिस्मानी ताकत की बहाली के लिए मुकम्मल इलाज ड्राफ्ट किया है। तासीर आने पर मर्दाना कमजोरी का इलाज मुकम्मल तशख़ीस के बाद किया जाता है। इसी वजह से हमारे पास मरीज मुतमिन होकर इलाज करवाते हैं। मुकम्मल तौर पर कुदरती जड़ी बूटियों और कीमती मरकबात में मुश्तमिल तासीर आने का मर्दाना कमजोरी के इलाज के लिए जिसकी खास बात यह है
जिससे चंद दिनों में मर्दाना कमजोरी और इस खास जुमला खराबियों का मुकम्मल खात्मा कर देता है। तासीर दवाखाना के एक दफा के इलाज से आपको दोबारा ये मसला दरपेश नहीं होगा। हमारे पास मर्दाना कमजोरी का शिकार सैकड़ों लोग आते हैं, जिनमें ज्यादा तादाद इन जवानों की होती है जो हर तरह के इलाज कराकर भी और तरह तरह के दवाएं इस्तेमाल करके भी मायूसी का शिकार हो चुके होते हैं। वो लोग मुतमिन होकर हमसे इलाज कराते हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हमारा मरीज आज तक मायूस नहीं लौटा। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ कुदरती तरीके इलाज पर भरोसा करें, क्योंकि ये वो वाहिद इलाज है जिसके किसी भी किस्म के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप भी मर्दाना कमजोरी जैसे जिनसी मर्ज में मुब्तला हैं तो देर ना करें, आज ही अपॉइंटमेंट लेकर तासीर दवाखाना तशरीफ लाएं और मुकम्मल चेकअप करवाकर मेडिसिन लें और बिना किसी साइड इफेक्ट के इस मूजी मर्ज से मुकम्मल तौर पर हमेशा के लिए छुटकारा पाएं। हमारे इलाज से न सिर्फ मर्दाना कमजोरी का खात्मा होता है, बल्कि इसकी वजह से पैदा होने वाली जिनसी जिस्मानी कमजोरी के लिए भी इंतहाई मुफीद और मौसर है। हर तरह के जिनसी पेचीदा और पोशीदा अमराज के इलाज के लिए आज ही तासीर दवाखाना तशरीफ लाएं। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे नाज़रीन को आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आएगा और बहुत सी मालूमात हासिल होंगी। मजीद मालूमात के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। प्रोग्राम के बारे में या किसी भी किस्म की मजीद मालूमात के लिए तशरीफ लाएं। तासीर दवाखाना I111 इकबाल रोड मुत्तसिल टॉडलर स्कूल नज़द कमेटी चौक रावलपिंडी। हमारे मोबाइल नंबर्स हैं 0300 955 2889, 0321 955 2889, 0334 955 2889। हमारे लैंडलाइन नंबर्स हैं 051 5777 696, 051 5777 697, 051 5777 3239, 051 5530 536। हमारे नुमाइंदे से बात करने के लिए इन नंबर्स पर राब्ता करें 0336 5777 696, 0336 5777 697, 0333 550 1390, 0323 550 1390। आप हमें अपना मसला ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है taseerdawkhana@gmail.com। आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.taseerdawkhana.com, www.taseerlabs.com, www.taseerherbalpharma.com, www.drtaraktaseer.com। तासीर दवाखाना की ऑनलाइन हेल्पलाइन सिर्फ खवातीन के लिए 0331 560 7654, 0332 560 7654, 0315 5530 536, 0312 577 3239।